सो हम लोग इससे प्रीवियस चैप्टर में पॉलिनोमियल स्टार्ट किए थे, देखे थे एंड आप लोगों को हम बता चुके थे पॉलिनोमियल्स क्या है। ओके, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स का मतलब पता था हमें। ओके ओके उसके बाद हम लोग रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल एंड द कोएफिशिएंट ऑफ इट वो देखे थे। फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देखे थे। ओके देखे थे। उस समय आपको हम बताए थे कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ, जब भी हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल से fx इज अ पॉलिनोमियल, ओके, तो इसका जब हमको ग्राफ प्लॉट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको y एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स है, लेकिन यह x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x का कोई भी वैल्यू हो सकता है, वी कैन टेक एनी रियल वैल्यू फॉर x, ओके। और यह y क्या कर, यह डिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके, दैट मींस दिस y विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x, x का जो वैल्यू होगा उसका आपको क्रॉसपोंडिंग वैल्यू हमको y के लिए निकल जाएगा। ओके, तो जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, ओके करें, ओके, तो इस पॉलिनोमियल का ग्राफ इस x एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगा, ओके, इंटरसेक्ट करेगा, सी ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है आपका, इट इज द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, और लीनियर पॉलिनोमियल तो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके, तो यह ग्राफ आपका x एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगा उसको हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेशन विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, क्यों? बिकॉज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहने का मतलब x का वह वैल्यू जिसको पुट करने से या fx जीरो के बराबर हो जाए, और fx कहने का मतलब y जीरो हो जाए, और y जीरो कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेशन जीरो होता है। ओके, तो इस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ, किसी भी पॉलिनोमियल ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटता है उसका x कोऑर्डिनेशन को ही हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, इसी तरह से आपको हम यह भी बताए थे कि जब हम लोग किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करेंगे आपका, तो यह आपका u के शेप में होगा, इसको हम लोग पैराबोला कहते हैं। ओके, तो यह पैराबोला या तो ओपनिंग अपवर्ड्स होता है या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ओके, और यह किस पे डिपेंड करता है, तो हमको पता है कि पैराबोला मीन्स किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, quadratic polynomial will be in the form of ax square plus bx plus c। ओके, तो यह आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस जिसका डिग्री 2 है। ओके, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax square plus bx plus c where a, b and c are the real numbers and a should not be equal to 0। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, however b and c may be equal to 0। ओके, तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो यह हमेशा u के शेप में होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैराबोला कहेंगे। यह u आपका या तो ओपनिंग अपवर्ड्स u होगा या फिर इन्वर्टेड u होगा, एंड इट विल डिपेंड अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो यह u ओपनिंग अपवर्ड्स कब होगा, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन a इज स्मॉलर देन 0, then it will be opening downwards। ओके, तो यह पैराबोला आपका इस x एक्सिस को मैक्सिमम 2 पॉइंट पे काट सकता है, जिसका मैक्सिमम 2 जीरोस होगा। ओके, सो यहाँ पे दिस एंड दिस, the x coordination of this point and this point will be the zero of this parabola, this polynomial, quadratic polynomial। ओके ओके, इसमें इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि x स्क्वायर कोएफिशिएंट आपका पॉजिटिव है, 0 से ग्रेटर है। ओके, एंड इसका जो रूट्स है, इसका जो आपका 0 है, दैट आर रियल नंबर्स। ओके, बट ऐसा भी पॉसिबल है कि यह किसी पॉइंट पे टच ही नहीं करे x एक्सिस को। ओके, या पैराबोला, इस केस में हम देख रहे हैं कि दिस पैराबोला इज नॉट टचिंग दिस x एक्सिस एट एनी पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे द पॉलिनोमियल इज नॉट हैविंग एनी जीरो, नो जीरो। Okay, the polynomial is not having any real zeros, no real zeros। Okay,
इस केस में इसका कोई भी रियल जीरोस नहीं है। ओके, अब यदि यही आपका इफ दिस इज द ग्राफ ऑफ द से पॉलिनोमियल, देन यदि कहा जाए हाउ मेनी जीरोस आर देयर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, देन 1 2 3 4 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस एक्सेस को, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 4 जीरोस हो जाएगा। एंड इफ इट इज आस्क्ड टू राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेशंस होगा दैट विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब हम यहाँ पे रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट बता भी रहे थे, थोड़ा सा बताए भी थे। ओके, जैसे कोई लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं हम लोग, पहले px इज इक्वल टू ax प्लस b, या उस दिन भी बताए थे आपका। तो यदि हमको इसका जीरोस निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, ax प्लस b इज इक्वल टू 0 लेते हैं, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। सो इस केस में x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b बाय a। So this is the relation between the zeros and the coefficient. Means zero of the polynomial, zero of the linear polynomial will be equal to minus constant term upon coefficient of x. Okay? अब इसी तरह से relation between the zeros and the coefficient of a quadratic polynomial देखेंगे हम लोग। Okay? Relation between the zeros and a quadratic polynomial, zeros and the zeros and the coefficient of a quadratic polynomial। ओके, तो अब हमको यहाँ पे रिलेशन निकालना है बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ओके जीरोस और उसके कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशंस। ओके, सो एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड कि किसी भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस के डिग्री के बराबर होता है। तो मान लेते हैं, ओके, तो लेट अल्फा and beta are the zeros of a quadratic polynomial say fx is equal to ax square plus bx plus c। ओके, तो यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिए कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, सो सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अल्फा एंड बीटा जीरोस है fx का, कहने का मतलब अल्फा जीरो है fx का, कहने का मतलब f अल्फा दैट शुड बी इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली f बीटा दैट आल्सो शुड बी इक्वल टू 0। ओके, बट हमको पता है लास्ट ईयर हम लोग पढ़े थे आपका फैक्टर थ्योरम, तो fa इज इक्वल टू 0, यदि इफ fa इज इक्वल टू 0 रहे तो x माइनस a विल बी द फैक्टर ऑफ fx। ओके, तो यहाँ पे f अल्फा इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x माइनस अल्फा शुड बी द फैक्टर ऑफ fx। सिमिलरली x माइनस बीटा शुड बी द फैक्टर ऑफ fx। ओके, तो हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिए कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ fx, therefore x minus alpha and x minus beta must be the factor of fx by factor theorem। ओके, सो अब ये फैक्टर है, कहने का मतलब सपोज 6 का फैक्टर क्या है, 2 into 3। ओके, सो 2 and 3 are the factor, 2 and 3 are the factor of 6, that means 6 can be written as 2 into 3। ओके, सो इसी तरह से यहाँ पे since x minus alpha and x minus beta are the factor of fx, therefore this fx should be equal to
k into x minus alpha into x minus beta, where k is any constant. Any constant, k कोई constant हम ले रहे हैं, ओके बिकॉज जब इसको जीरोस निकालेंगे तो हम पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर ले लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो निकालते हैं हम लोग। मतलब कहने का मतलब ax स्क्वायर, इसका हमको जीरो निकालना है तो हम क्या करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो लेते हैं। अब हमको पता है कि सभी टर्म्स को यदि हम a से डिवाइड करें तो रिजल्ट बराबर ही होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो x स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस c बाई a इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है आपका, दैट इज a, ओके यहाँ पे k इज इक्वल टू a, ओके। So by this implies fx that is equal to ax square plus bx plus c। अब हम इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर ले तो k इंटू x से मल्टीप्लाई करें x माइनस बीटा माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करें x माइनस बीटा, ओके। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ओके। सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ओके, प्लस अल्फा इंटू बीटा ये होना चाहिए, ओके। सो बाय दिस इम्प्लाइज, चलिए हम केस से इसको तोड़ देते ब्रैकेट को। सो इट विल बी के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू के प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए, ओके। सो अब हम इफ वी शैल कंपेयर बोथ ऑफ दिस टू ऑफ द साइड्स, सिंस बोथ ऑफ दिस आर इक्वल, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। सो यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें, ओके, तो वी शैल सी कि आपका दिस ax स्क्वायर शुड बी इक्वल टू kx स्क्वायर, x स्क्वायर वाला इसके बराबर होना चाहिए, x वाला आप इसको चाहो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू के इंटू एक्स भी कर सकते हो। तो अब ये x वाला इसके बराबर होना चाहिए एंड बोथ ऑफ दीज आर कांस्टेंट टर्म, ये इसके बराबर होना चाहिए, ओके। सो on comparing both side, now on comparing both side, दोनों साइड्स को हम लोग कंपेयर करें तो ओके क्या होना चाहिए आपका ax स्क्वायर शुड बी इक्वल टू kx स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे a शुड बी इक्वल टू k, ओके, एंड b into x should be equal to minus alpha plus beta into k into x, ओके। तो x को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज आपका x 0 के बराबर नहीं है यहाँ पे। सो b अपॉन k एंड k का वैल्यू क्या है a, b अपॉन a इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा दैट शुड बी इक्वल टू माइनस b बाई a एंड c इज इक्वल टू k इंटू अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए, ओके, एंड द वैल्यू ऑफ k इज a, तो c बाई a इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा दैट शुड बी इक्वल टू माइनस b बाई a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a। So this is the relation between the zeros and the coefficient of a quadratic polynomial, okay? तो आप लोग चाहे तो इसको पॉज कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। सो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a
and alpha into beta is equal to C by A. Means alpha plus beta is equal to minus B. B is the coefficient of x. And A is the coefficient of x square. Okay, so इस तरह से रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे बेस्ट क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड में. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट of x square, and alpha into beta is equal to C. See, that is a constant term upon coefficient of x square. Okay? तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करते हैं इससे बेस्ट. ओके, हम इसका जीरोस निकालते फिर वेरीफाई भी करते हैं. ओके, सो हियर आई एम टेकिंग अ पॉलिनोमियल. से fx is equal to 3x squared plus 5x minus 2. Okay, so question क्या कह रहा है? Find the zero of fx and also verify the relation between the zeros and the coefficient. Question क्या कह रहा है? Find the zero of fx, zeros of fx and verify the relation between the zeros and the coefficient. Okay, so सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? zeros निकालेंगे. Finding zeros of fx is not a big deal. 3x square plus 5x minus 2 is equal to 0 लेते हैं. इसको हम थोड़ा जल्दबाजी में ये कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं. 3x square plus 6x minus x minus 2 should be equal to 0. Okay, so 3x can be taken as the common, so x plus 2 बच जाएगा. -1 ले ले तो फिर x plus 2 is equal to 0 हो गया. so by this implies 3x minus 1 into x plus 2 is equal to 0. so therefore either 3x minus 1 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. यहाँ से x is equal to 1 by 3 हो गया, यहाँ से x is equal to -2. Okay, so therefore alpha is equal to, हम इसमें से एक वैल्यू को अल्फा ले लेते हैं and बीटा is equal to -2 हो गया. अब हम यहाँ जीरोस निकाल चुके हैं. now verifying the relation between the zeros and the coefficient. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा that is equal to 1 by 3, 1 upon 3 plus minus means -2 that is equal to 3l. Similarly, the 1 minus 6 means -5 by 3. तो -5 by 3 means -5 by 3 minus, अब यहाँ पे 3x square plus 5x minus 2 ये आपका पॉलिनोमियल है. तो आपका ये अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है? माइनस b by a के बराबर आ रहा है. मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा is being equal to 1 by 3 into -2 and it is being equal to -2 by 3. So is it equal to c by a? बिल्कुल, that is constant term upon coefficient of x square. Okay, so आज के लिए इतना ही रखते हैं आप लोग. ओके, इससे रिलेटेड आपका पहला जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ उसका आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए एंड आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चंस आप लोग को उसको एज अ होमवर्क हमको सेंड कीजिए व्हाट्सएप नंबर. ओके, थैंक यू.